साल पहले अगस्त 2017 गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे एडमिट थे, दिमागी बुखार से लड़ रहे वो बच्चे जो ऑक्सीजन हमें नेचर प्रोवाइड करती है, उस ऑक्सीजन की वजह से 60 से भी ज्यादा बच्चे अपनी जान गंवा दी। There was a spike of 23 infant deaths at the BRD Medical College. Has been launched into why so many children died at this hospital in Gorakhpur in only 2 days. क्या आपने कभी सांसें बिकती देखी है और क्या कभी लाशों का सौदा होते देखा है? इंडिया में हर साल लाखों सर्जरीज होती हैं, लाइक नी सर्जरी, स्टोन सर्जरी, हार्ट ब्लॉकेज और सबसे कॉमन चाइल्ड बर्थ। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि इनमें से 50% से भी ज़्यादा सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की ये वीडियो किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा कड़वा सच है जो शायद आपको इस वीडियो के एंड होने तक अपनी ही डॉक्टर पर शक करने के लिए मजबूर कर दे। सोचिए आपका कोई फैमिली मेंबर आईसीयू में और आप बाहर बैठकर अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा चुके हैं, दुआएं मांग रहे हैं, जबकि अंदर डॉक्टर को पता है कि वो इंसान मर चुका है। फिर भी सिर्फ बिल इंक्रीज करने के लिए उस बेजान शरीर को कई दिन तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है। आज हम हेल्थ केयर सिस्टम की वो फाइलें खोलेंगे जिन्हें सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। चलिए फ्लैशबैक में चलते। कुछ साल पहले अगस्त 2017 गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे एडमिट थे, एंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार से लड़ रहे वो बच्चे सिर्फ एक चीज के सहारे जल रहे थे, और वो सिर्फ एक चीज थी, ऑक्सीजन। लेकिन अस्पताल का एक पुराना बकाया बिल था, करीबन 63 लाख रुपए। लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी ने कई बार चेतावनी भी दी, पर सिस्टम सोता रहा और फिर एक रात सप्लाई काट दी गई। हॉस्पिटल के गलियारों में चीखें गूंज उठी। माँ बाप अपने बच्चे के लिए मैनुअल पंप हाथों से दबा रहे थे ताकि उनके कलीजे के टुकड़े को एक और सांस मिल सके। लेकिन बिना ऑक्सीजन के वो नन्हे फेफड़े हार गए। 48 घंटे और 60 से भी ज्यादा मासूम बच्चों की लाशें जो ऑक्सीजन हमें नेचर प्रोवाइड करती है, उस ऑक्सीजन की वजह से 60 से भी ज्यादा बच्चे अपनी जान गंवा दी। एक्चुअली ये मौत नहीं है, ये मर्डर है, और ये मर्डर किसी अपराधी ने नहीं बल्कि उस सिस्टम ने किया था जिसके लिए जान की कीमत एक बिल से कम थी। बात करते हैं आज के चमचमाते कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की। 5 स्टार होटल जैसी लॉबी, मखमली सोफे और मुस्कुराते हुए स्टाफ, पर इस चमक धमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा कमरा है जहां डॉक्टर्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तक को टारगेट दिए जाते हैं? मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती करो, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किए सर्जरी के लिए। ना पूछो कौन बचा कौन गया, ना पूछो वाकई किसी इलाज की जरूरत थी। और मैं हर रात अपने आप से यही सवाल करता हूँ, क्या मैं अब भी डॉक्टर हूँ या फिर एक टारगेट फुलफिल करने वाला कर्मचारी? माफ करना, इंसान हूँ मैं भी। मरीज को संख्या में गिनते गिनते कभी कभी खुद को भी गिनती में शामिल करने लगता हूँ, पर अब चुप नहीं रह सकता। अब जरूरी है पूछना, क्या हमारा सिस्टम बीमार है? क्योंकि इलाज अब सिर्फ मरीजों का नहीं, पूरे सिस्टम का होना चाहिए। मैंने एक बहुत रिप्यूटेड और अच्छा जाना माना हॉस्पिटल ज्वाइन किया नियर बाय। मैंने सोचा सुबह वहाँ पे काम करूंगी, शाम को अपने क्लिनिक में ओपीडी करूंगी, एंड दे वर पेइंग रियली गुड, नो डाउट अबाउट इट। मैं पहले दिन गई वहाँ पे और मुझे मालूम पड़ा कि उनको फिजिशियन सिर्फ नाम के लिए चाहिए था। जो हॉस्पिटल की ओनर डॉक्टर थी, जो कि फिजिशियन नहीं थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी, वो सारे पेशेंट्स खुद मैनेज करती थी। यानी कि वो डिसाइड करेंगी कि हर पेशेंट एडमिट होना है, और वो डिसाइड करेंगी कि हर पेशेंट जो एडमिट हो रहा है उसको जितना हो सके आईसीयू में रखो, जितने दिन हो सके उतने दिन आईसीयू में रखो। नाम मेरा और गलत काम उनके। तो मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी कि मेरे कंधे पे कोई बंदूक रख के चलाए। बट ऐसे 1-2 लोगों के कारण पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी बदनाम हो जाती है। और अगर डॉक्टर अपनी ईमानदारी दिखाए और मरीज को कहे कि आप सिर्फ दवा से ठीक हो जाएंगे, तो मैनेजमेंट उसे लो परफॉर्मेंस करार देता है, उसे वार्निंग मिलती है, उसकी सैलरी तक पर खतरा आता है। नॉर्मल डिलीवरी में हॉस्पिटल को शायद 20 से 30 हजार मिले, लेकिन अगर वही उसे इमरजेंसी सी सेक्शन बता दे तो बिल सीधा 1.5 to 3 लाख तक पहुंच सकता है। और यही वजह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सी सेक्शन की रेट WHO की लिमिट से 300 से भी ज्यादा है। आई थिंक आपको पता भी नहीं होगा कि हमें इंश्योरेंस के नाम पे कितना ठगा जा रहा है। मैडम आपके पास इंश्योरेंस है ना, फिर
चिंता क्यों, बढ़िया कमरा ले लो, सारे टेस्ट करवा लो। ये लाइनें शायद आपने कई बार हॉस्पिटल्स में सुनी होंगी। इंश्योरेंस आपके लिए सेफ्टी है, पर हॉस्पिटल्स के लिए ये एक ब्लैंक चेक है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आपके पास 5 लाख का कवर है, आपके ट्रीटमेंट्स की कॉस्ट अचानक बढ़ जाती है। वो टेस्ट तक लिखे जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, और वो दवाइयाँ दी जाती हैं जो सबसे महंगी। और सबसे बड़ा गैम्बलिंग है कमीशन गेम का। कड़वा सच ये है कि डायग्नोस्टिक लैब्स और डॉक्टर्स के बीच एक कट प्रैक्टिस चलती है। अगर आप एक MRI करवाते हैं, आई थिंक उसकी कीमत 10,000 है, तो उसमें से 3,000 से 4,000 रुपए सीधा उस डॉक्टर की जेब में जाते हैं जिसने वो टेस्ट लिखा है। आपकी बीमारी किसी और की कमीशन इनकम बन चुकी है। और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो शायद इस वीडियो का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा हो। कई बार खबरों में आती है पेशेंट मर चुका था लेकिन फैमिली को बताया नहीं गया, हालात नाजुक है, हम कोशिश कर रहे हैं, ये बोलकर उस डेड बॉडी को 2 से 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ICU का एक दिन का बिल 50,000 से 1 लाख तक हो सकता है। जब तक परिवार की हिम्मत और बैंक बैलेंस जवाब नहीं देता, तब तक वो मशीनी सांसें चलती रहती। इसे हम लूट नहीं कह सकते, इसे इंसानियत की धज्जियां उड़ाना कहते हैं। क्या हम हॉस्पिटल पे ट्रस्ट करना बंद कर दें क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स को भगवान तक का दर्जा दिया जाता है? सॉल्यूशन डरना नहीं है, अवेयर होना है। जब भी कोई डॉक्टर आपसे बोले कि इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है, तो सेकेंड ओपिनियन हमेशा लें। डॉक्टर से पूछे अगर ये सर्जरी ना हो तो क्या होगा, क्या कोई नॉन सर्जिकल इलाज है। अपनी रिपोर्ट्स खुद पढ़ें, गूगल करें, समझे कि नॉर्मल रेंज क्या होती है। ट्रस्ट स्मॉल क्लिनिक्स, ज़रूरी नहीं कि बड़े चमचमाते हॉस्पिटल्स में ही आपका अच्छा ट्रीटमेंट है। कई बार छोटे मोटे क्लिनिक और पुराने डॉक्टर्स ज़्यादा ईमानदार और अच्छे होते हैं। सफ़ेद कोट पहनने वाला हर वो शख्स आपकी जान नहीं बचा सकता, पर आज भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन चंद कॉर्पोरेट भेड़ियों ने इस पवित्र पेशे को बदनाम कर दिया है। अगली बार जब आप किसी हॉस्पिटल की दहलीज पर कदम रखिए तो याद रखिएगा आप सिर्फ एक मरीज नहीं, आप उनके लिए एक न्यू रेवेन्यू मॉडल भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी आंखें खुली रखिए। अगर आपको लगता है कि ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी और किसी की मेहनत की कमाई को बचा सकता है। बी अवेयर, बी सेफ। थैंक यू।